गायकवाड़ के नाम से जानते हो, चाहे आप भोसले फैमिली के नाम से जानते हो, तो आप कहेंगे ये सब इन्हीं के रूट्स हैं जिनको हम कल तक डिस्कस करेंगे। और शाहजी भोसले यहाँ पर आएंगे। शाहजी भोसले इनके पिताजी हैं। शाहजी भोसले अपने समय पर साथी अगर मैं बात करूं, जो बीजापुर था या अहमदनगर था, वहां पर एक अच्छे पद पर प्रतिष्ठित थे, यानी उनको वहां पर सूबेदारी मिली हुई थी। तो एक अगर मैं कहूं तो एक एस्टैब्लिश फैमिली थी इनकी, इनके पिताजी के पास में जागीरें थी। अब जब इनके पिताजी के पास में जागीरें थी तो इनके पिताजी की जो शादियां हुई उनके बारे में, इनकी दो पत्नियां थी, क्या बोलेंगे, शाहजी भोसले, शाहजी भोसले, इनकी दो पत्नियां थी, कि दो पत्नियां थी, दो पत्नियां थी। ही हैज टू वाइव्स, दो पत्नियां, ही हैज टू वाइव्स। और दो पत्नियों के नाम अगर हम बात करें, एक कौन है, जीजाबाई, एक पत्नी है जीजाबाई, और जीजाबाई के जो पुत्र हैं, जीजाबाई के जो पुत्र हैं उन्हीं का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज, शिवाजी। दूसरी जो पत्नी है, इन्होंने जो बाद में शादी की, उनका नाम है तुकाबाई, तुकाबाई। और तुकाबाई के जो पुत्र थे वो थे आपका एकोजी राजे, एकोजी राजे। अब जब इन्होंने दूसरी शादी कर ली इनके पिता ने, तो कहते हैं जीजाबाई इनसे अलग रहने लगी। अब जीजाबाई जब इनसे अलग रहीं तो अपने पुत्र को भी उन्होंने साथ में रखा। तो कभी भी आपसे प्रश्न आए कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जीवन किससे सबसे ज्यादा प्रभावित था, तो क्योंकि उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली और उनकी माता जो थी अलग रहने लगी, तो उनके जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव अपनी माता का है, सबसे ज्यादा प्रभाव माँ जीजाबाई का। कहते हैं कि जितने भी पौराणिक कथाएं थीं या जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे या उनको जो नैतिक शिक्षा दी, जो एथिकल वैल्यू छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवन में दिखती हैं, कहते हैं कि वो एक प्रतिबिंब है उनकी माँ के द्वारा दी गई शिक्षाओं का। हर व्यक्ति का प्रतिबिंब दिखता है कि उस व्यक्ति का आचरण क्या है, उस व्यक्ति का जो स्वभाव है, उसका नेचर क्या है, तो ये झलकता है क्योंकि उस पर किसी ना किसी का प्रभाव जरूर सबसे ज्यादा रहा होगा। यूं तो जीवन में बहुत सारे लोगों का प्रभाव रहता है, लेकिन किसी ना किसी का प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है। वो प्रभाव है इनके जीवन पर, पहला नंबर जीजाबाई। और दूसरा है इनके जो संरक्षक थे कौंडदेव, दादा कौंडदेव, वो इनके क्यूरेटर हैं, उन्होंने इनको शिक्षाएं दी हैं। और दूसरा उनके जीवन पर प्रभाव है उनका। अब यहाँ पर आपको समझना होगा, क्या शाहजी भोसले जो थे उन्होंने अपने पुत्र का ध्यान नहीं रखा? नहीं, ऐसा नहीं था। दादा कौंडदेव जी की जो नियुक्ति हुई है, वो बेशक दूर रह रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज से, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र का ख्याल रखा और बहुत सारे विश्वास पात्र लोगों को समय समय पर शिवाजी के पास में भेजते रहे। ओके, तो इनके पुत्र हैं शिवाजी और एकोजी राजे। मुझे बताओ, यहाँ पर मैंने क्या बताया, शाहजी भोसले कहाँ पर सेवारत थे? तो इनके लिए कहीं किनारे पे लिख लेना, अहमदनगर और बीजापुर। यहाँ से संघर्ष रहता था मुगलों का या नहीं? अहमदनगर और बीजापुर। आप कहेंगे भैया ये तो मुगलों के अधीन हो गए थे। हाँ बिल्कुल, बीजापुर में ये सामंत थे, सामंत मंत्री थे। क्लियर है भाई साहब इतनी बात में? जो इनका फैमिली ट्री है वो समझ में आ पा रहा है आपको? तो क्या कहेंगे, इनके दादा मालोजी आए कहाँ से? सिसोदिया वंश से। इनके पिताजी ने दो शादियां की, एक शादी जीजाबाई जी से और दूसरी शादी से वो नाराज हो गई और अलग रहने लगी। और लालन पोषण छत्रपति शिवाजी महाराज का किसने किया? वो उनकी माता जीजाबाई ने की। ठीक है, और जीजाबाई इनके साथ में रहीं। छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक जिस दिन हुआ, यानी कि आप कहेंगे भैया 1674 में उनका राज्याभिषेक हुआ, उस राज्याभिषेक के 12 दिन बाद उनकी माता की डेथ हुई थी। इसीलिए उन्होंने अपना राज्याभिषेक अपनी माता की डेथ की, उन्होंने कहा था कि भाई इससे पहले का जो राज्याभिषेक हुआ है उसको विस्मृत कर दीजिए, उसके साथ में जो है मेरी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, है ना, तो एक बार फिर से राज्याभिषेक करते हैं। तो वो तांत्रिक विधि से बाद में निश्चलपुरी गोस्वामी से उन्होंने कराया। तो माँ जीजाबाई
संभाजी महाराज को भी इन्होंने ही पाला था, क्योंकि संभाजी महाराज की जो माता जी थी, जिनका नाम है आपका साईबाई, तो वो भी छत्रपति संभाजी महाराज जब 2 वर्ष के थे तभी एक्सपायर हो गई थी। तो इन्होंने, इनके पोते हैं वो संभाजी महाराज, उनका पालन पोषण भी इन्होंने ही किया। बात क्लियर है? आगे समझे, नोट। अब आते हैं किनके बारे में लिखेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म। शिवाजी का जन्म। और देखो दोस्त, एक अपील मैं आपसे करना चाहूंगा। 19 फरवरी 1630 और आपका 1627, 2 डेट हैं इनकी जन्म की, और यही प्रचलित हैं। इसके बारे में कहीं भी अभी प्रूव नहीं हुआ है कौन सा वर्ष है, लेकिन सबसे ज्यादा मान्य कौन सा है? 19 फरवरी 1630। ऑप्शन में दोनों आई परीक्षा में, तो आप क्या चुनेंगे? 1630, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रमाणिक उसी को माना जाता है नहीं। 1627 के लिए भी बहुत सारे लेख मिलते हैं कि उनका जन्म 1627 में हुआ। कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र के शिवनेरी फोर्ट में, शिवनेरी दुर्ग में उनका जन्म हुआ था, इन शिवनेरी फोर्ट। 19 फरवरी 1630, ठीक है। कौन बताया मैंने? इनके पिता ने इनके संरक्षक, जो इनका रीजेंट चुना, रीजेंट बोले या क्यूरेटर बोले आप, तो क्यूरेटर इनके चुने गए थे कौन? दादोजी कोंडदेव। दादोजी कोंडदेव ये इनके शिक्षक थे। इन्होंने इनको पढ़ाया, लिखाया, चीजें सिखाई। एक इनके स्पिरिचुअल टीचर पूछे जाते हैं, आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु समझते हैं? हु वाज द स्पिरिचुअल टीचर? तो आप कहेंगे वो थे समर्थ गुरु रामदास। ठीक है। और यही रामदास थे जो भक्ति आंदोलन से जुड़े रहे थे। देखो दोस्त, जिन चीजों को आप स्पर्श कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उन सब चीजों को हम बोलते हैं भौतिक वस्तुएं। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप किसी एक भौतिक वस्तु के बारे में विचार करें, भौतिक वस्तु क्या है भैया? 16 अप्रैल 1627 मानी जाती है। हाँ जी, मानी जाती है, बिल्कुल, मैंने कहा ना अभी। वो आप नोट कर लीजिए उसको, उनके बारे में, जन्म के बारे में 2 तिथियां हैं, परीक्षा में आएगा तो 1630 आपको चुनना है। कि जब भी परीक्षाओं में पूछा गया है, MPPCS में पूछा जा चुका है, AUP RO ARO में पूछा जा चुका है, तो 1630 आपका सही आंसर। ठीक है भैया। कॉपी, किसी साथी ने कहा, पेन कहा, बहुत अच्छी बात है। एक छात्र को कॉपी और पेन ही समझना चाहिए सबसे पहले। तो ये भौतिक चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप स्पर्श नहीं कर सकते, जिनको आप टच नहीं कर सकते। ऐसी चीजों को फिर हम दर्शन में कहते हैं आध्यात्मिक वस्तुएं। अब आप सोचिए, कौन सी वस्तुओं को आप नहीं छू सकते हैं? उन सब के बारे में कोई ज्ञान देना, उन सब के बारे में नॉलेज देना। तो कोई व्यक्ति दे तो आध्यात्मिक गुरु, और उस तरह का नॉलेज होगा आध्यात्मिक ज्ञान, यानी कि आपका स्पिरिचुअल नॉलेज कहलाएगा। दयालुता, बहुत शानदार, बहुत अच्छी शब्द आपने लिखा। अब भाववाचक संज्ञा को भी पढ़ते हैं, यानी कि आप जानते हैं, है ना, अच्छी बात है। प्यार, बहुत बढ़िया। ईश्वर, बहुत शानदार, वेरी गुड। आत्मा, कमाल कमाल कमाल। तो क्या बोलेंगे? आध्यात्मिक गुरु कौन हुए? इनके रामदास हुए। और रामदास, नोट कर लेना, भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे, रिलेटेड टू भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे। इसी भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए अन्य व्यक्ति कौन कौन थे इनके समय पर? अन्य व्यक्ति थे इनके समय पर, आपका जो नाम मैंने आपसे कक्षा में लिए थे, संत तुकाराम थे। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये भी, संत तुकाराम। ये जब हम भक्ति आंदोलन को पढ़ेंगे तब आपको अभी सिर्फ नोट कर लेना। संत तुकाराम थे, एक वामन थे, वामन पंडित। ये लोग भक्ति आंदोलन को चलाने वाले लोग थे। ठीक है। अब देखो, इनके दादोजी जो कोंडदेव थे, ये आपका छत्रपति शिवाजी महाराज जी को बड़ा समझा के रखते थे, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना, एक ऐसा स्टेट जो इंडिपेंडेंट हो, जो किसी के कंट्रोल में ना हो, और वहां की प्रजा को
नरिश किया जाए तो किसी के आदेशों पर नहीं, उस प्रजा के अंदर स्वराज की एक भावना हो, अपना राज, हम स्वयं के खुद मालिक हैं। तो आप कहेंगे उस एक भावना को, अब वो जानते थे कि भैया अभी तुम्हारी एज कम है, और अभी तुम्हारी एज इतनी कम है कि अभी तुम उसके लिए कैपेबल नहीं हो, पहले शक्तियां जुटाओ। एक गुरु क्या कहेगा छात्र से कि अभी नहीं, इस तरह से नहीं, अभी पहले तुम शक्तियां जुटाओ, अभी तुमको जो जरूरी है उस चीज को आगे चलाने के लिए, सस्टेन रखने के लिए, बनाए रखने के लिए जो जरूरी है, अभी पहले तुम उन चीजों को इकट्ठा करो। अब कहते हैं 1647 में, 1647 में डेथ हुई थी दादोजी कोंडदेव की, और इनकी डेथ के बाद में कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवन में वह व्यक्ति नहीं बचा जो उनको उस तरह की शिक्षाएं देता हो। अब इनके अगर छोटे कैरेक्टर के बारे में सबसे बाद में जानेंगे, अभी नहीं। अभी हम बात करते हैं कि 1630 में मैंने बताया, ये आपको मैंने कहा 1627। अब इतिहास में बहुत सारी डेट तो इस 1627 के हिसाब से चलती हैं, और बहुत सारी डेट हैं इस 1630 के हिसाब से चलती हैं। जैसे मान के चलो कहीं वर्णन आया, अब आप सोचना, जैसे मैं कहूँ छत्रपति शिवाजी महाराज जी की उम्र जब 12 वर्ष थी तो उनकी शादी साईबाई निम्बोलकर से की गई। या मैं कहूँ आपसे दूसरा सेंटेंस समझिए थोड़ा, जब उनकी अवस्था 12 वर्ष थी तब उनको पूना की जागीर दी गई। तो अब आपको ये नहीं सोचना है कि जब वो 12 वर्ष के थे तो उनकी आयु क्या रही होगी उस समय, क्योंकि 12 आप इसमें भी जोड़ सकते हैं 1642, आप इसमें भी जोड़ सकते हैं 1640। अब जैसे बहुत सारी पुस्तकों में आप देखोगे तो 1640 मिलेगा आपको, बहुत सारी पुस्तकों में देखोगे 1642 में। बात क्लियर है, समझ गए मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इनके बारे में क्या है, कुछ घटनाएं बताई गई हैं, जैसे ऐतिहासिक घटनाएं हैं कि 12 वर्ष की आयु में, जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोले, तो उनकी शादी किससे हुई थी, आयु में जो उनकी शादी हुई वो हुई थी आपका ताईबाई निम्बालकर से। ताईबाई निम्बालकर महाराष्ट्र का एक प्रतिष्ठित परिवार था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो माता जी थी आपका जीजाबाई, वो भी एक प्रतिष्ठित परिवार से थी, यानी कि आपका देवगिरी में आपका एक जागीरदार थे चंद्र, तो उनकी पुत्री थी वो, जिनको यादव राय के नाम से भी हम जानते हैं, चंद्र यादव राय के नाम से, तो उनकी पुत्री थी। ठीक है, 12 वर्ष की आयु में शादी हुई, 12 वर्ष की आयु में ही अपने पिता से उनको क्या मिला, पूना की जागीर। तो ये वंशज हैं, पूना की जागीर मिली, पूना की जागीर मिली। ठीक है, पूना की जागीर मिली। क्या बोला मैंने, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का क्या उद्देश्य है, उनका क्या ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव था सिर्फ और सिर्फ एक, अपने मस्तिष्क में आप सब लोगों को बिठाना है, स्वतंत्र राज्य की स्थापना, स्वतंत्र राज्य की स्थापना। मैं आपसे पूछूं क्या वो कर पाए थे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, क्या वो अपने इस ड्रीम को पूरा कर पाए, तो आप कहेंगे हाँ उन्होंने इस ड्रीम को पूरा करके बताया। और अगर मैं उनके अगर पूरे जो उनका समय है, क्योंकि कुल 53 की एज में उनका देहांत हो गया एक बीमारी के चलते हुए, और लगभग 12 दिन तक वो बीमार रहे, तो कुल 53 की एज तक ही वो जी पाए। तो उस 53 एज में, और मैंने बताया कि पूना की जागीर मिली उनको 60-50 के आसपास में, तो यहाँ पर आप देखेंगे उनका अगर आपका मतलब 1653 की एज में, मतलब कहते 1680 में एक्सपायर हुए थे वो, 1680 में अप्रैल मंथ में। तो यहाँ से अगर देखें उनको कुछ कैरियर को हम बांट के ऐसे देख सकते हैं, जैसे उनके शुरुआती 6 वर्ष हैं, जो शुरू के 6 वर्ष थे उनके, वो शुरू के 6 वर्ष में उन्होंने मराठा सरदारों को इकट्ठा किया, क्योंकि ये सलाह उनको किसने दी थी, उनके गुरु ने, मराठा सरदारों को एकत्रित। भाई आप कोई विजन लेके चल रहे हो, आपका कोई उद्देश्य है, तो पहले लोगों को जोड़ोगे ना उससे। हाँ जी, अगले 10 वर्ष में उन्होंने एक्सपेंशन शुरू किया, अगले 10 वर्ष में उन्होंने सीमा विस्तार पर काम किया, बीजापुर पर, या आपका जो आसपास के जो किले हैं, अभी हम आपको बताएंगे किस वर्ष में कौन सा किला या अभियान किया। 1666 से 72 तक का उनका समय कहा जाता है मुगल संघर्ष का, मुगल संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट विद मुगल्स। और आपका जब उन्होंने अपनी राजधानी बनाई 1674 से 80 का समय, यहाँ पर वो स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर चुके थे, स्वतंत्र राज्य इस्टेब्लिश वो कर चुके थे, यानी कि जो उनका उद्देश्य था उन्होंने उसको पाया था। ठीक है, अतिरिक्त बातें ना करें दोस्त प्लीज, कोई गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग की आवश्यकता नहीं है, रिक्वेस्ट है मेरा आपसे, ये सुने जो मैं बता रहा हूँ आपको।